तो आपने इसी के ऊपर ही वर्क किया या कुछ और भी कुछ सीखा? अकेले रहकर ना उन लोगों के चेहरे पढ़ने आ गया मुझे। लोगों का आइडिया हो गया कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। बुरे वक्त में ये पता लगता है कौन साथ है और कौन नहीं साथ। जो साथ तब देता है ना तो वो हमारा असल में साथ देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहमान चौधरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो में आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं पाकिस्तान की सबसे तेज़ तरीन खातून से फ़ाइका रियाज़, जिनके पास नेशनल मेडल की तो तादाद मौजूद ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं, पाकिस्तान की तमाम लड़कियों के लिए फ़ख्र का बाइस है। मेरे व्यूवर्स को सबसे पहले ये बताइए कि इस जर्नी का आगाज़ कहाँ से हुआ? कहीं घर में छोटे बहन भाइयों से चीज़ें लेकर भाग जाती थी, फ़ाइका को पता चला कि मैं बहुत तेज़ भागती हूँ, या स्कूल में अपनी फ्रेंड्स वगैरह को पीछे लगाकर भगाती रहती थी, पता कैसे चला कि मैं भाग सकती हूँ? मैं हॉकी खेलती थी। हॉकी में उनको एथलेटिक्स की लड़कियों की ज़रूरत थी। वहाँ से उन्होंने मेरे ट्रायल दिए, जिसकी वजह से मेरी सिलेक्शन हो गई और उसके बाद मैं एथलेटिक्स में प्रॉपर आ गई। मतलब हॉकी की बेस पे मैंने एथलेटिक्स की। जो हॉकी भी एक अपनी एक वास्ट फील्ड है, पाकिस्तान का कौमी खेल है, तो क्या उसमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, या वहाँ किसी ने दिल बर्दाश्त किया कि यार किसी ने को कहते ना हक खो लिया मेरा तो मैं उन छड़ देना उन्होंने? कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ? इंसिडेंट तो बहुत होते हैं, मतलब छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट होते हैं, लेकिन हॉकी का इतना स्कोप नहीं था, इसलिए फिर मैंने एथलेटिक्स को चूज़ किया। और हॉकी में ये था कि टीम में सियासत, पॉलिटिक्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिविजुअल गेम में तो ये है कि जो जीता वो चला जाएगा, लेकिन हॉकी में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। कहीं से सिफारिश आ जाएगी तो अच्छे प्लेयर को टीम से निकाल के उसको रख देते हैं। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, जिसकी वजह से मैंने प्रॉपर हॉकी को छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ भागने में तेज नहीं है, आपका जहन भी माशाल्लाह बहुत तेज है। जिस चीज को आपने, वो कहते हैं सही टाइम पर सही फैसला इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। और ये तमाम देखने वालों के लिए एक बहुत ही सबक आमोज बात है कि भाई उनको पता चला कि यहाँ मैंने उस फील्ड में जाना है जहां मैं अपने आप को खुद मनवा सकूं, यानी कि वन मैन शो मैं खेल सकूं। आपने अपने आप को वन मैन शो मनवाया। घर वालों के रिस्पॉन्स के हवाले से बताइए। बहुत खुश हैं घर वाले, तो मतलब पहले भी खुश थे, मतलब अगर मैं नहीं परफॉर्म कर रही थी फिर भी वो लोग मेरा साथ दे रहे थे। लेकिन अब जैसे मेरी सिलेक्शन हुई ओलंपिक्स के लिए, अब तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये ओलंपिक्स के लिए सिलेक्शन होना बहुत ही बड़े फख्र की बात है पाकिस्तान के लिए। जैसे हमारे शजर अब्बास हैं, अरशद नदीम हैं, वो जाते हैं तो एक पूरी दुनिया में एक अलग सी कैफियत बनती है। तो इसका मतलब है इस साल हम इंशाल्लाह फ़ाइका 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 की आवाज़ें सुनेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी। तो फ़ाइका ने कोई अपना सोशल मीडिया भी कोई रन किया हुआ जिसपे ज़रिए अपने आप को प्रमोट करे, ताकि पाकिस्तानियों तक खुद जाकर पहुंचाए कि देखो आपकी बेटी पाकिस्तान का फ़ख्र इस वक्त कहाँ पहुंची हुई है, कि अभी इसके ऊपर वर्क कर रही हैं आप? मेरा सोशल मीडिया है ज़रूर, लेकिन मैंने उसको ज़रा प्राइवेट रखा हुआ। फीमेल हूँ तो मुझे नहीं शौक है। पहले मैंने किया था पब्लिक, बट उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया उसको। मैंने कहा क्यों, आखिर मैं हूँ तो लड़की ना, मतलब लाइक अपने आप को पर्दे में रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं हर चीज़ सोशल मीडिया पे परफॉर्म की जाए। वेरी गुड। अच्छा फ़ाइका, इसके हवाले से बताइए। आपने बताया कि अब आपको ओवरऑल इस प्रोफेशन में कितना टाइम हो गया? मुझे 10 साल हो गए इस प्रोफेशन में। एथलेटिक्स नहीं, हॉकी में भी, मतलब हॉकी शुरू की थी, लेकिन एथलेटिक्स में मुझे अभी 5 साल हो गए। 5 साल, यानी कि 10 साल ज़िंदगी का आपने एक हिस्सा दिया तो फिर यहाँ पहुँची। क्योंकि देखने वालों को ये भी लगता है ना कि शायद बस भागे और दौड़ना शुरू किया तो हम यहाँ पहुँच गए, तो इस तरह में उनको देख होता है। अच्छा बताइए कि एक दिन में कितनी प्रैक्टिस करती थीं और अब करती हैं? डेली मतलब मेरी कुछ एथलीट्स होते हैं 2 टाइम ट्रेनिंग करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग में, बट मेरे कोच ने मुझे 1 टाइम ही ट्रेनिंग कराई है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बॉडी फिजिक के रिलेटेड उन्होंने फिर मुझे 1 टाइम, मतलब दिन में 3 घंटे या 4 घंटे डेली ट्रेनिंग होती है, संडे ऑफ होता है। दुनिया के तेज़ तरीन जो मेल एथलीट हैं उनको भी देखती होंगी, देखती हूँ बेशक, ऐसे नहीं है। उनकी ट्रेनिंग को भी वॉच करती होंगी। हर चीज़ वो लोग सोशल मीडिया पे नहीं अपलोड करते हैं, जो अच्छा। करते हैं खाली वही देखा जा सकता है। सीक्रेट्स जो हैं वो नहीं करते? मैं भी ऐसा ही हो, मतलब जो अपलोड करते हैं वो हम देख लेते हैं, जो सीक्रेट्स हों वो बेशक ना करते हैं अपलोड। इस पूरी जर्नी में कोई डाउनफॉल भी आपके ऊपर आया कि बस खुशी खुशी स्माइल करती फ़ाइका चलती जा रही है, विन करती जा रही है? हर कोई स्ट्रगल नहीं देखता, हर कोई सक्सेस देखता है कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचा। बीच में जो जर्नी होती है हमारी, वो हम ही जानते हैं। मेरे 2 साल जो है मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुनी, बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन किया था। इंजरीज़ हो गई थी मुझे, जिसकी वजह से मैं 2 साल परफॉर्म नहीं कर सकी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे उस वक्त में सब्र दिया, तो मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। जिस तक इंजरी होती है 2 उस साल ही ज़ाया हो गए, उस यानी कि नेशनल लेवल पे भी परफॉर्म नहीं कर पाई फिर? इंजरी मुझे हुई उस टाइम थी कि बिल्कुल नेशनल 2-3 हफ्ते बाद थी।
तो मेरे लिए इंजरी रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन मैंने डिले लगाई थी, लॉन्ग जंप कर लिया था, बस मतलब अपना जो मेन फोकस था वो मेरा डिवेल्प हो गया, मतलब डिवाइड हो गया इधर डिवाइड उधर। हो गया ऐसे ही। तो 2 साल फिर क्या करती रही जिस वक्त आपको इंजरी भी थी? वो 2 साल तो आपके 2 सदियां गुजरी होंगी आपके ऊपर। बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं उस टाइम अपने आप को इस तरह मजबूत कर रही थी कि मैं सिर्फ अल्लाह से मदद मांग रही थी, क्योंकि लोग तो उस टाइम भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली ने और मेरे कोच ने मेरा बहुत साथ दिया। तो 2 सालों में फिर आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, घर बैठ कर ही कुछ, किसकी तरफ आपका ज्यादा फोकस था? नहीं, मैंने ट्रेनिंग करती रही हूँ, मतलब अब मुझे स्ट्रेस फ्रैक्चर था, जैसे बेशक मैं प्रॉपर ट्रैक नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके अलावा मैं साइकिलिंग की तरफ चली गई थी। मतलब उस तरह से दूसरी एक्टिविटीज़ में, मतलब जिसके इसके ऊपर लोड ना डले, मेरे कोच ने इस तरह, नेशनल गेम से पहले मुझे स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, मेरे कोच ने इस तरह से ट्रेनिंग करवाई कि इसके ऊपर लोड नहीं पड़ रहा था, लेकिन हम ट्रेनिंग कंटिन्यू करी जा रहे थे। होता है ना जिस वक्त इंसान थोड़ा सा स्क्रीन से ऑफ हो जाता है, यानी कि अपने असल गोल से हटकर कहीं और चला जाता है किसी भी सानहे की वजह से, जो आपके साथ हुआ, उस दौरान इंसान और भी बहुत कुछ सीखता है। तो आपने इसी के ऊपर ही वर्क किया या कुछ और भी कुछ सीखा? अकेले रहकर ना लोगों के चेहरे पढ़ने आ गया मुझे, लोगों का आइडिया हो गया कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बुरे वक्त में ये पता लगता है कौन साथ है और कौन नहीं साथ। जो साथ तब देता है ना, तो वो हमारा असल में साथ देता है। जिस वक्त आप पाकिस्तान की सबसे तेज तरीन खातून का आपको अवार्ड मिला, उस वक्त तो आपके इर्द गिर्द हल्का बाप काफी वसी हो गया होगा, वो साथी उस वक्त कहाँ थे? कहीं भी नहीं थे। मैं आज भी वहाँ अकेली बैठी हूँ, पहले भी मैं वहाँ अकेली बैठी थी, आज भी मैं उधर अकेली हूँ। बट उस दौरान उन्होंने कोई लुक आफ्टर नहीं किया आपसे, कोई हाल अहवाल, या उन्होंने कहा शुक्र है हमारा रास्ता साफ हुआ, ये गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने जब जूनियर लेवल पे परफॉर्म किया था, जब मेरी बारी आई, पीक पे मैं आई, तो उस टाइम मुझे इंजरीज हो गई थी। लाइक मैंने एक अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन जूनियर लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, पंजाब लेवल पे, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं फास्टेस्ट वुमेन ऑफ पाकिस्तान बनी हूँ अब। हुकूमत की तरफ से क्या रिस्पांस था जिस वक्त आपके साथ ये मामला हुआ कि ये आपने अपने तय सब कुछ करना था? ये सब कुछ मैंने खुद अपनी तरफ से मैनेज किया कि मैंने किस तरह अपने आप को इससे बाहर निकाली। अब बताएं, इस वक्त अल्लाह ताला ने आपको उस मुकाम पर खड़ा कर दिया, जाहिर बात है ओलंपिक्स के लिए भी जा रही हैं और भी टूर होंगे, तो क्या जहन में वो क्या तूफान है जो मेरे व्यूवर्स के साथ कुछ आप शेयर करना चाहें? अल्लाह ताला का अभी तक मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे उस वक्त से निकाला और आज मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह वहाँ जाकर अपना बेस्ट करके आऊँगी और एटलीस्ट पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करूँगी। व्यूवर्स, अपना ख्याल है, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फाइका की गुफ्तगू आपने सुनी और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ कि जब इंसान देखता है कि उसका वक्त किसी चीज़ के ऊपर ज़ाया हो रहा है, उसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर आपको अपनी अपॉर्चुनिटी अपने लिए खुद ही निकालनी पड़ती है, और फाइका ने वो निकाल कर वो साबित की बात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।